Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. स्टूडेंट्स, आप कैरियर्स क्लाउड की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने डाउनलोड कर लिया, आप उसको ओपन करेंगे तो आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कीजिए एंड आप ट्रांसफर कर दिए जाओगे इस पेज पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिल सकता है अगर आप क्रैक 10 का कोड यूज़ करें। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको अगर हमने कोर्स परचेज किया आपने हमारा, तो आप अपने कोर्सेज को यहाँ पे नीचे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोर्स की बात करें, क्यों हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है फॉर करंट अफेयर्स, बिकॉज हम यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस की आपको क्विज प्रोवाइड की जाएगी, वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी और वीकली बेसिस पे आपको जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उस पर्टिकुलर वीक के, उसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और मंथली बेसिस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ दी जाएगी, जो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग सेशन हो जाता है ये मंथली का कि आपको पूरा 100 क्वेश्चन पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। एक और चीज, हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, हम हिंदी लैंग्वेज में भी आपको ये सारा कंटेंट जो अभी हमने डिस्कस किया वो प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस को, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस को, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ हम इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक डिफरेंट वे है ऑफ लर्निंग। या आप इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स को हमारी एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एप्लीकेशंस है, वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक वाइज जो कि 20 टॉपिक वाइज पीडीएफ्स होती हैं, ये आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आपको साथ ही साथ जीएसबी और जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड होते रहें। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपकी वीडियो में देखने को मिलता है। टॉपिक्स ईजी होते हैं बट वास्ट सिलेबस होता है, तो आपको डेली बेसिस पे ये पढ़ने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 20 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ 19 जुलाई के जो होमवर्क क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, उनका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनसे मैच कर सकते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन श्रुति गोयल, आपके सारे आंसर ठीक थे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक 29 मेंबर की एक पैनल सेटअप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि डिसाइड करेगा एमएसपी इफेक्टिव प्राइस को। ठीक है, एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो आपके फार्मर्स होते हैं उनकी फसल के लिए, हर फसल के लिए एक डिफाइंड प्राइस की, जब वो मार्केट में उसको सेल करें तो एक मिनिमम प्राइस उन्हें मिलना चाहिए, उसको एमएसपी कहते हैं। उस हर क्रॉप की अलग एमएसपी को सेटअप करने के लिए ये 29 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री पूछेंगे कि किन्होंने एमएसपी के सेटअप करने के लिए एक 29 मेंबर की पैनल सेटअप किया था, कमेटी सेटअप की थी, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा सेटअप की गई थी। उनको हेड कौन करेंगे? इस 29 मेंबर कमेटी को हेड किसके द्वारा किया जाएगा? फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल के द्वारा इनको हेड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कौन हेड बने? संजय अग्रवाल, आपके जो कि फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे 29 मेंबर कमेटी के, ये आपके हेड बन गए हैं। ठीक है, पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि 29 मेंबर की पैनल कमेटी सेटअप की गई किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। हेड कौन करेगा इसको? संजय अग्रवाल करेंगे। और ये क्या करेगा? आपका जो एमएसपी प्राइस होता है ना, उसके बारे में बात करेगा, एमएसपी सेटअप करेगा। फिर यहाँ पे बात की जाएगी कि जो फार्मर्स को लागत आती है, वो कितनी लागत आती है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने में। फिर उसके बाद लॉजिस्टिक्स की क्या कॉस्ट होती है। फिर उसके बाद जब वो उनको मार्केट में, मंडी में जाके बेचते हैं, तो वो उनको फाइनल प्राइस क्या मिलता है। इन सब के बेसिस पे ध्यान में रखते हुए एक एमएसपी आपका सेटअप किया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसी के साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कमेटी की, वो क्या है? ये स्टडी करेगी कि CACP क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस। इट विल स्टडी द प्रैक्टिकलिटी ऑफ गिविंग मोर ऑटोनॉमी टू द CACP एंड सजेस्ट मेजर्स टू मेक इट साइंटिफिक। ठीक है, फिर यहीं पे जो कमेटी है ना, 4 रिलेटेड पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर बात करेगी ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स, स्ट्रेटजी फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पॉलिसीज, then reforms in agriculture marketing system and review and suggestion on micro irrigation
सिस्टम, इन पे बात करेगी बेसिकली आपकी कमेटी। तो ठीक है, कमिंग बैक, क्या क्या याद रखना है। एक 29 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई एमएसपी को लाने के लिए। किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। इसको हेड किसके द्वारा किया जाएगा, संजय अग्रवाल जी के द्वारा इस कमेटी को हेड करा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया ने लॉन्च किया पहला यूनिक मॉडल टू स्टैंडर्डाइज द सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक नया मॉडल लॉन्च किया गया, वो है NSC-STI। NSC-STI क्या होता है, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ये इंट्रोड्यूस किए गए थे एट द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, जो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, आई रिपीट, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ये कहाँ इंट्रोड्यूस किए गए, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, आपका न्यू दिल्ली में। इसका काम क्या होगा NSC-STI का, ये जो आपकी कमेटी ये प्रोवाइड करेगी बेसलाइन फॉर द सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस रिगार्डिंग देयर करंट कैपेबिलिटीज टू एनहेंस देयर क्वालिटी एंड कैपेसिटी ऑफ ट्रेनिंग डिलीवरी एंड स्ट्रीमलाइनिंग स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रेनिंग। मतलब बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पे लोगों को। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे इसरो का याद हो आपने, उनका एक टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ताकि जो टेक्निकल स्टाफ है इसरो का, उनको एक बेटर ट्रेनिंग, उनको जो अपडेटेड वर्जन है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब के बारे में पढ़ाया जा सके, इन सब के बारे में उनको आगाह कराया जा सके, नई नई चीज़ों के बारे में समझाया जा सके। ठीक है, इसी वजह से आप कह सकते हैं, इसको कंपेयर करके कह सकते हैं कि जो NSC-STI है, ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ना, उसको और बेटर करेगा। ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको जो भी आप वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उसको एक स्टेप फर्दर ले जाने के लिए ही ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया है। कहाँ पर, और लोकेशन कहाँ पर थी, CBC, जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का है, हेडक्वार्टर है कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। वहाँ पे इसको लॉन्च इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ONDC की। ONDC क्या होता है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। तो हमने पहले पढ़ा था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने किस प्लेटफॉर्म के साथ अभी मर्ज हुए, मिले, तो वो था ONDC प्लेटफॉर्म के साथ मिले थे। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम कहाँ पे लॉन्च की गई थी, उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई थी। तो अभी न्यूज़ आ रही है कि ONDC है ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए और उस पर बढ़ावा लाने के लिए, उसको एक ज़्यादा बेटर ऑडियंस देने के लिए ही ये लॉन्च किया गया था। तो अब न्यूज़ आई है कि ONDC ने 15 मोर सिटीज़ को अपने ऑन बोर्ड ले लिया है। ठीक है, मतलब 15 और सिटीज़ में ये एक्सटेंड होने की अब बात कर रही है। उन 15 सिटीज़ देख लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनौर, फरीदाबाद, नोएडा, लखनऊ, छिंदवाड़ा, कोलकाता, पुणे, कन्नौज, थिसौर, उडुपी, कांचीपुरम, चेन्नई, यहाँ सब जगहों पर अब आपका ONDC एक्सपेंड करने की बात कर रहा है। ONDC क्या, जैसे मैंने बताया, ये ONDC आपका एक इनिशिएटिव है, ताकि जो आपके एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो सकते हैं ना, इनडायरेक्टली हम कैसे दें, जो बिजनेसेस हैं उनको ऑनलाइन ले जाने के लिए, ऑनलाइन कॉमर्स पे शिफ्ट करने के लिए, डिजिटल मोड पे, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे शिफ्ट करने के लिए ये आपका प्लान इनिशिएट किया जा रहा है। ठीक है, ये जो होगा फिर छोटे स्केल पे जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देगा कि वो एक ग्रेटर ऑडियंस को टारगेट कर सकें। ठीक है, अगर मैं ONDC की बात करूं तो ONDC के CEO कौन रहेंगे, वो हैं थम्पी कोशी जी। और ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2021 में इस्टेब्लिश किया गया था, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, ये क्या है, इनिशिएटिव टू प्रमोट ओपन नेटवर्क फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ये क्या हो गया, ये आपका बिजनेस को ही कहते हैं, एक तरह की डेफिनेशन समझ लीजिए, बिजनेस की एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होती है। इट एस्पायर्स टू प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज, कर्ब डिजिटल मोनोपोलीज, असिस्ट माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एज वेल एज स्मॉल ट्रेडर्स इन गेनिंग एक्सेस टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था व्हाट्सएप का भी, व्हाट्सएप भी क्या कर रहा है, ट्रायल बेसिस पे प्रोजेक्ट लाया कि हम आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताएंगे, आप कैसे ऑनलाइन बिजनेस यूज़ कर सकते हैं, उसका एडवांटेज क्या, सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, जो कि कहाँ सेटअप किया गया है, विशाखापट्टनम में। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम क्या रहेगा, कालापात्रू, कालापातरू।
याद रखना कालापात्रू क्या है, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम है ये आपके कालापात्रू, जो कि विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपको दो चीज़ें याद रखनी है। एक, किनके बीच में ये एमओयू साइन किया गया था, तो RINL एंड STPI। RINL होता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इन्होंने ये RINL जो ये कॉर्पोरेट एंटिटी है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था STPI के साथ, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ, ताकि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया जा सके। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम का है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। अगर मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करूं, अ स्पेस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6,000 स्क्वायर फीट विल बी सेटअप इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आपकी जो लैब्स हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स लैब्स होंगी, इंडस्ट्रियल ड्रोन्स की लैब होंगी, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स की लैब होंगी यहाँ पे, तो कि टेक्नोलॉजी पे बात की जाएगी, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की बात की जाएगी। फिर यहीं पे आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और इसको जो फंडिंग मिलेगी कहाँ से मिलेगी? स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज़ योर आंध्र प्रदेश, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड RINL जो की है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड से। तो ये पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसको सेटअप किया जाएगा, जिसका नाम है कालपतारू। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्प्रिंट चैलेंज की। ये स्प्रिंट चैलेंज अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। इसको इनॉग्रेट किया गया एक सेमिनार के दौरान, जिसका नाम है स्वावलंबन। ये जो स्वावलंबन आपका एक सेल्फ रिलायंस मतलब होता है, ये स्वावलंबन एक सेमिनार था जो कि NIIO नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सेमिनार कंडक्ट कराया गया था। इस सेमिनार कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। 2 दिन का था ये, 18 से 19 जुलाई। इस सेमिनार के दौरान आपका स्प्रिंट चैलेंज को इनॉग्रेट किया गया। अगर ये स्प्रिंट चैलेंज की बात करें तो ये क्या है? पोल वॉल्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू IDEX, NIIO एंड TDAC, ये आपकी स्प्रिंट की फुल फॉर्म रहेगी, जो कि इनॉग्रेट किया गया था। ये क्या एम रखता है? टू बूस्ट द यूसेज ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इन द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के बूस्ट को बढ़ावा देने को ये बात करता है स्प्रिंट चैलेंजेस। और आपने अभी थीम देखी या फुल फॉर्म देखी, तो ये फुल फॉर्म ज़रूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हर घर तिरंगा कैंपेन। ये हर घर तिरंगा कैंपेन क्या है कि जो 13 से लेके 15 अगस्त के बीच, हम जानते हैं अभी हम इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करेंगे 15 अगस्त को, तो उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए एज अ गुड जेस्चर, तो हम ऑल ओवर इंडिया अराउंड मोर देन 20 करोड़ होम्स पे तिरंगा को लहराया जाएगा। इवन अभी रिसेंट में न्यूज़ आई थी कि जो GST है आपका तिरंगा पर, वो कितना कर दिया गया है? 0% GST होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनियन लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने अभी ब्रिक्स की 8th एडिशन ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग को हेल्ड किया। ठीक है, उन्होंने इसमें पार्ट किया, जो कि किसके द्वारा कराई गई थी? चाइनीज प्रेसिडेंसी इन बीजिंग के द्वारा ये होस्ट कराई गई थी मीटिंग। ब्रिक्स लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग 8th एडिशन थी। इन्होंने वर्चुअली अटेंड की, भूपेंद्र यादव जी ने। होस्ट कौन था? चाइना, बीजिंग इसका होस्ट था, याद रखिएगा। और ये थी आपकी 8th एडिशन थी ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग। फिर अगर मैं बात करूं ब्रिक्स के कंट्रीज कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरो कूपन एंड जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स की। अभी रिसेंटली डायरेक्ट याद रखना, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि जीरो कूपन एंड जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स को अब सिक्योरिटीज भी माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सिक्योरिटीज इन्हें माना जाएगा। ये जो आपके जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, दीज आर इशूड बाय NPO, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इशू किए जाते हैं, एंड इनको रजिस्टर किया जाएगा अंडर द SSC सेगमेंट। SSC सेगमेंट हो गया आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर इसको रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है, दीज विल बी गवर्न्ड बाय द रूल्स मेड बाय सेबी। सेबी के द्वारा जो रूल्स बनाए जाएंगे उनसे इनको गवर्न किया जाएगा। अगर मैं SSC की बात करूं, SSC याद रखना, द आइडिया ऑफ SSC यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इन्होंने अपनी बजट स्पीच 2019-20 की बजट स्पीच में मेंशन किया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिथियम आयन सेल्स के बारे में ही। अभी रिसेंटली एक PPP पार्टनरशिप जो कि होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साइन की गई है दो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। एक तो है CECRI, ये आपका CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का डिपार्टमेंट है। CECRI जो कि है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने गोदी इंडिया के साथ टाई अप किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है ताकि लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सके। कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु में। और अगर आपको याद हो तो ओला इलेक्ट्रिक ने भी इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल को डेवलप किया था, उसको मैन्युफैक्चर किया था। और उसको मैन्युफैक्चर करने की क्या बात की कि हम एक गीगा फैक्ट्री सेटअप करेंगे। और ये गीगा फैक्ट्री कहाँ सेटअप की जाएगी? चेन्नई तमिलनाडु में सेटअप की जाएगी ताकि लिथियम आयन सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इंडिया का पहला एवर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कहाँ पे ये बनाया जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु में। और किन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुई? सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और गोदी इंडिया लिमिटेड के बीच में ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई थ्रू अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फिस्कल ईयर 23 कितनी कर दी है? 7.2%। याद रखिएगा, इससे पहले जो उन्होंने जो डिफाइन की थी इंडिया की ग्रोथ रेट वो थी कितनी? 7.6%, लेकिन अब उन्होंने स्लैश करके कितनी कर दी है? 7.2% पे। इसी के साथ साथ आप दो तीन और ऑर्गेनाइजेशन की याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक ने जो इंडिया की जीडीपी दी थी फिस्कल ईयर 23 के लिए वो थी 8%, लेकिन उन्होंने फिर से ट्रिम करके कम करके कितनी कर दी? 7.5%। OECD जो कि है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा जो इंडिया की रिड्यूस्ड इंडियाज रियल जीडीपी बाय 6.9% इन 2023 और 2024 की बात करूं मैं फिस्कल ईयर तो 6.2% कर दी थी इन्होंने इंडिया की जीडीपी। सिमिलरली आरबीआई का जो एस्टिमेट रहेगा कि इंडिया की जीडीपी फिस्कल ईयर 23 के लिए ग्रो करेगी बाय 7.2% और जो कि अर्लियर थी 7.8%। नोमुरा का हमने देखा था कि इन्होंने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है फॉर फिस्कल ईयर 23 उसको फॉरकास्ट कितनी करी? 4.7%, जो कि पहले थी 5.4%। रीजन क्या है? मल्टीपल टाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले तो कोविड-19, फिर जो अभी यूक्रेन वॉर हुई और फिर अब जो चाइना में क्राइसिस चल रहा है, इवन यूएस में जो क्राइसिस चल रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उसकी वजह से न्यूज़ है कि वी विल बी एबल टू सी अ रिसेशन इन नियर फ्यूचर। चांसेस आर हाई, 40-60% चांस है, 50-50 भी कह सकते हैं आप, चांस है कि वी विल बी सीइंग अ रिसेशन इन द नियर फ्यूचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट और 4th रिचेस्ट पर्सन की, वो है गौतम अडानी। तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को 5th पोजीशन पे अब धकेल दिया है। तो वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट पर्सन कौन है? गौतम अडानी। इनकी जो नेट वर्थ रहेगी 114 बिलियन डॉलर्स के करीब रहेगी। इलॉन मस्क अभी भी 1st पोजीशन पे है, इनकी नेट वर्थ अराउंड है 230 बिलियन यूएस डॉलर्स की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केरला के हाईएस्ट फिल्म अवार्ड की, जिसका नाम है JC डैनियल अवार्ड। ये JC डैनियल अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? मलयालम फिल्म मेकर KP कुमारन को अभी सम्मानित किया गया विद द JC डैनियल अवार्ड, जो कि केरला का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड रहेगा। इसमें आपका 5 लाख का कैश प्राइज भी होता है, एक साइटेशन और एक प्लेक भी आपको इसमें सम्मानित किया जाता है। तो केरला का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड कौन सा है? JP डैनियल अवार्ड। किनको सम्मानित किया गया? KP कुमारन को सम्मानित किया गया, जो कि एक मलयालम फिल्म मेकर है। केरला की बात करें तो ये वो पहला स्टेट बना जिनका खुद का अपना एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। पहली स्टेट बनी जिनका खुद का OTT प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है सी स्पेस। और इन्हीं के द्वारा शैली एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई थी, जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे होल टाइम मेंबर ऑफ IIBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की होल टाइम मेंबर किनको अपॉइंट किया गया? जयंती प्रसाद को। आई रिपीट, जयंती प्रसाद को होल टाइम मेंबर ऑफ द IBBI का अपॉइंट किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिटायरमेंट की। 2 रिटायरमेंट याद रखना, दिनेश रामदीन और लैंडल सैमंस। ये दोनों वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। ठीक है, मिथाली राज जो कि इंडियन वीमेन क्रिकेटर थी, ये कैप्टन भी थी, इन्होंने भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम द क्रिकेट। इनके अलावा फिर बात करेंगे बेन स्टोक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिग्गज प्लेयर रह चुके हैं। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है वनडे इंटरनेशनल से सिर्फ। ठीक है, टेस्ट और T20 ये खेला करेंगे। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ये ऑलराउंडर हैं और किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? क्रिकेट से।
चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बुक है एक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर, जो ऑथर की गई ध्रुति शाह के द्वारा। ठीक है, आई रिपीट, ध्रुति शाह के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर्स। और ये बात करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिंगापुर, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एंटरप्रेन्योर्स के बीच में इस बुक को ऑथर किया, रिलीज किया गया था। और ये रिलीज की जाएगी ओशन रीफ पब्लिशिंग के हाउस के द्वारा। तो कमिंग बैक, द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटेजीज टू सेट यू अप फॉर सक्सेस, ये बुक का नाम रहेगा, जो कि ध्रुति शाह के द्वारा ऑथर की गई। और इसको ग्लोबली लॉन्च किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो कि सिंगापुर से, इंडिया से और यूएसए से थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इंक पैक टू साइन अ स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव इन बिहार फॉर ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सेक्टर। अब किसी भी फील्ड में आप कोई भी सेक्टर जाते हैं तो अगर लोगों को पहले स्किल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है कि उनको जो डिजायर्ड काम है वो कैसे करना है। ठीक है, किसी भी डिजायर्ड काम के लिए कुछ ना कुछ पर्टिकुलर स्किल्स की जरूरत होती है। जैसे अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाने के लिए आपकी एक तो हैंड राइटिंग भी साफ होनी चाहिए और आपको कंटेंट का पता होना चाहिए, आप समझ सकते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, एक तो आप कहीं पे भी कुछ भी लिख दें, एक आप पूरे फॉर्मेट में लिखें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं इवन यूपीएससी का भी हमने पढ़ा तो वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था कि लोगों को, जो हमारे यूपीएससी के सिविल सर्विस सर्वेंट्स आते हैं, उनको अच्छी से ट्रेनिंग दी जा सके और बेटर तरीके से ट्रेनिंग दी जा सके। वो क्या होता है कि जब वो इंडस्ट्री में जाएंगे, जब वो फील्ड में जाएंगे तो वो इजीली एबल टू कैटर विद द नीड्स ऑफ द डिमांड। जो भी डिमांड आ रही है उसकी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो वो सारा चीज़ आपके स्किल्स के ऊपर होता है। स्किल्स होंगी तो आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट लोग खुद जनरेट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। वरना कुछ लोग क्या करते हैं, उन स्किल्स के बेसिस पे जॉब ढूंढ लेते हैं। तो जॉब भी मिलना एक स्किल का ही पार्ट है कि अगर आपके पास स्किल्स होंगी तभी आपको जॉब मिल सकती है। तो याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट ने स्किल ट्रेनिंग के लिए बिहार में फॉर ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सेक्टर, ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इस सेक्टर में जॉब्स बढ़ सकें। इस सेक्टर को अब जैसे हम देखते हैं गति शक्ति पोर्टल से क्या होगा कि पूरा देश कनेक्ट हो गया है, तो धीरे धीरे हमारा जो लॉजिस्टिक सेक्टर होगा वो बूम करेगा, वो बढ़ेगा। तो उस लॉजिस्टिक सेक्टर में लोगों को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए फ्लिपकार्ट ने एक स्किल ट्रेनिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया बिहार में। आपको याद रखना है किन के साथ मिलकर इन्होंने ये लॉन्च किया गया है। तो अगर हम देखें, फ्लिपकार्ट ने बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, बिहार स्टेट BSDM, बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ फ्लिपकार्ट ने मिलके एक SCOA, ये होता है सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी, को लॉन्च करने की बात की गई ताकि स्किल्स प्रोवाइड की जा सके इन द लॉजिस्टिक सेक्टर। आई रिपीट, जो एम रहेगा टू क्रिएट अ पूल ऑफ स्किल सप्लाई चेन ऑपरेशंस टैलेंट एंड इम्पार्ट रेलेवेंट इंडस्ट्री ट्रेनिंग एंड नॉलेज। मतलब डायरेक्ट और सिंपल वर्ड में बोले तो स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए लॉजिस्टिक सेक्टर में बिहार में, ठीक है, फ्लिपकार्ट ने MOU साइन किया। सिंपल और इजी भाषा में अगर मैं SCO की बात करूं, ये अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं फ्लिपकार्ट ने बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ मिलके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ऑफ सप्लाई चेन ऑपरेशंस एकेडमी का। कहां पर ये लॉन्च किया गया? बिहार में। एम क्या था? स्किल्स प्रोवाइड करनी है लॉजिस्टिक सेक्टर में लोगों को, ताकि जो गैप है उसको भरा जा सके और जॉब्स प्रोवाइड की जा सके टू द पीपल। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा न्यूज़ आज का। तो आइए अब वन लाइनर फॉर्मेट में जल्दी से सारे रिवाइज कर देते हैं। एक 29 मेंबर का पैनल सेटअप किया गया है MSP के इफेक्टिव प्राइस को लाने के लिए, और ये जो हेड की जाएगी 29 मेंबर का पैनल किन के द्वारा? संजय अग्रवाल के द्वारा। इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट यूनिक मॉडल टू स्टैंडर्डाइज सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ONDC ने एक्सपेंड किया 15 न्यू सिटीज़ में। RINL ने MOU साइन किया STPI के साथ ताकि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इस्टेब्लिश किया जा सके विशाखापट्टनम में। PM नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने स्प्रिंट चैलेंज को लॉन्च किया फॉर इंडियन नेवी इन न्यू दिल्ली। हर घर तिरंगा कैंपेन 13 से लेकर 15 अगस्त तक हर घर के ऊपर छत पर तिरंगा लहराएगा, ऐसा बात की जा रही है। इट विल बी ट्राई कलर और तिरंगा विल बी होस्टेड टू 20 करोड़ होम्स। फिर यूनियन लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव की बात करें, इन्होंने 8 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग ब्रिक्स की होस्ट की, वर्चुअली होस्ट की थी, जो कि कराई गई किनके द्वारा? बीजिंग, चाइना के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का शेयर ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम गल्फ रीजन डिक्लाइंड इन फिस्कल ईयर 21 RBI के सर्वे ऑफ रेमिटेंसेस के हिसाब से। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट एज सिक्योरिटीज।
CSIR और का डिपार्टमेंट जो है CECRI, इन्होंने गोदी इंडिया के साथ एक MOU साइन किया ताकि लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जा सके। और कहाँ पर? चेन्नई, तमिलनाडु में। और हमने ही देखा था कि ओला इलेक्ट्रिक ने वो पहली कंपनी बन गई जिन्होंने इंडिजिनियसली डेवलप किया लिथियम आयन सेल्स को, और उसके लिए वो एक गीगा फैक्ट्री भी सेटअप करने वाले हैं 2023 तक। कहाँ पर? चेन्नई, तमिलनाडु में ही। फिर अगर मैं बात करूं लिथियम आयन सेल्स की, इंडिया जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया का, वो कौन सा है? चाइना एंड साउथ कोरिया से इंडिया सबसे ज़्यादा मात्रा में लिथियम आयंस को इंपोर्ट करता है। मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फिस्कल ईयर 2023 के लिए स्लैश कर दी टू 7.2%। गौतम अडानी 4th रिचेस्ट पर्सन बन गए अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट, और एलन मस्क फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। मलयालम फिल्म मेकर KP कुमारन जी को ऑनर किया गया JC डैनियल अवार्ड से, जो कि केरला का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है। जयंती प्रसाद की बात करें, इन्होंने होल टाइम मेंबर ऑफ IBBI का चार्ज ले लिया है। जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया IS4OM टू सेफगार्ड स्पेस एसेट्स, और 60 स्टार्टअप्स को रजिस्टर किया गया इसरो के साथ। याद रखना, कितने स्टार्टअप्स को रजिस्टर किया गया? 60 स्टार्टअप्स को रजिस्टर किया गया। फिर दिनेश रामदीन एंड लैंडल साइमंस, ये दोनों वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। बेन स्टोक जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, इन्होंने ODI फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है। फिर बुक देखते हैं द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर, ये ध्रुति शाह के द्वारा बुक को ऑथर किया गया था। और फ्लिपकार्ट ने अभी एक बिहार के साथ मिलके एक MOU साइन किया है, रीजन बीइंग कि वहाँ के लोगों को लॉजिस्टिक सेक्टर में ट्रेनिंग एंड स्किल प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आगने वाले टाइम में जॉब अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के पास हो, ये साइन किया गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। उससे पहले, जाने से पहले आप सबका होमवर्क टाइम आ गया फ्रेंड्स, होमवर्क जरूर लेके जाइएगा। व्हेन इज द वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व्ड? पहला क्वेश्चन। दूसरा, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वन द सिंगापुरियन ओपन 2022 चैंपियनशिप टाइटल? किन्होंने जीती? तीसरा, किस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज कराया भारत रंग महोत्सव और कौन से एडिशन का था? एडिशन भी बताइएगा। ठीक, फिर आ जाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द सबमरीन जिसको अभी रिसेंटली डीकमीशन किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा? विशाखापट्टनम में इसको डीकमीशन किया गया था, याद रखिएगा, आपको नाम बताना है। ठीक है, और ये क्या है? सबमरीन। 35 साल की सर्विस के बाद इसको डीकमीशन किया गया। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है, किनको रिसेंटली अभी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट किया गया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का? बताइए। तो फ्रेंड्स, ये था आपका सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो हम फ्यूचर में लाते रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड दोस्तों, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रख लिए, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, वो काम मेरा है। जो स्टाइल है पढ़ाने का वो भी मेरा ही है। तो आपको फोकस क्या होना चाहिए? ये नहीं कि सर आप ऐसे पढ़ाइए ऐसे पढ़ाइए। फोकस आपका ऐसा होना चाहिए कि सर आप नए क्वेश्चंस लाइए ना, आप नए नए कंटेंट हमें प्रोवाइड कराइए ना, आप हमें नेशनल पार्क्स के बारे में बताइए, आप हमें रिवर्स के बारे में बताइए अलग अलग। आपका फोकस ये होना चाहिए। तो फोकस ऑन दैट, पढ़ाई पे फोकस करो, और जो जो नई चीज़ें पढ़ाई जाती है ना आपको, आप उसके नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा कि कल को अगर आपके पास वीडियो नहीं चल रही है या आपको कोई प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल रहा है, कि आपके दिमाग में तो आ रहा है कोई क्वेश्चन लेकिन ये नहीं आ रहा कि सर उन्होंने पढ़ाया कहाँ था, वो किस वीडियो में था, तो तब आपको समझ आएगा कि नोट्स की वैल्यू क्या होती है। जब आप आपके सामने नोट्स होंगे तो आप बारी बारी उनको पेजेस को पलट के पढ़ सकते हैं इजी फॉर्मेट में। 15 से 20 मिनट लगती हैं आपको नोट्स से रिवाइज होने में, जो कि अगर आपने अपने खुद के नोट्स बनाए होंगे। किसी से नोट्स ले लेना, दूसरा वो पढ़ लेना, वो तो बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपको इंटरेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहे हैं आप। लेकिन अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे ना वन लाइनर फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में, उससे क्या होता है, आपको पूरा नहीं लिखना होता कि आपको ऐसे लिख रहे हैं पूरी डिफाइन करके लिख रहे हैं, नहीं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में, जैसे अभी हमने वन लाइनर करे ऐसे ही बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में नोट्स बनाइए, जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का
का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।